अमरूद का पौधा लगाना हर किचन गार्डनर और टेरेस गार्डनर की सबसे पहली चॉइस होती है। देखिए, क्योंकि अमरूद को हम बड़े आराम से अपने किचन गार्डन या टेरेस गार्डन या गमले के अंदर बड़े आराम से हम लगा सकते हैं और उसकी केयर भी बहुत ही कम होती है और ये बहुत ही रफ एंड टफ पौधा है और हमारे पूरे भारत में किसी भी मौसम में किसी भी मिट्टी के अंदर ये बड़े आराम से हो जाता है। और अभी मार्च का महीना चल रहा है, होली के आने वाली है, तो इस वक्त अमरूद में क्या क्या केयर टिप्स करनी चाहिए जिससे कि इसकी ज़बरदस्त ग्रोथ हो और इसमें फ्रूटिंग हो। अमरूद में साल में 2 बार फ्रूटिंग आती है, किसी भी वैरायटी का उसमें 2 बार फ्रूटिंग आती है और एक तो गर्मियों की आती है और एक सर्दियों की फ्रूटिंग होती है। तो सर्दियों की फ्रूटिंग तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन गर्मियों की फ्रूटिंग देखा है मैक्सिमम उसमें कीड़ा लग जाता है और ख़राब हो जाती है। मतलब फ्रूटिंग तो होती है पर उसमें कीड़ा लग जाता है। तो आज हम उन्हीं के टिप्स पर बात करेंगे जिससे कि हमारी गर्मियों की सर्दियों की हम दोनों मौसम की बहुत अच्छी फ्रूटिंग ले। फरवरी मार्च का महीना अमरूद की ग्रोथ का सबसे अच्छा पीरियड होता है। इस वक्त सबसे पहले तो क्या करेंगे, अमरूद के ऊपर की शाखाओं को काट दे। देखिए, यहाँ से मैंने ये काट दिया और इससे नई नई कितनी शाखाएं निकल रही है। एक शाखा से देखिए कितनी शाखा निकल रही है। देखिए, हर डाल पे वही किया मैंने, यहाँ से काट दिया तो इसकी देखिए कितनी शाखाएं निकल रही है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि हमारा झाड़ी की तरह पौधा हो जाएगा और काफ़ी घना हो जाएगा। और दूसरा, इसमें नई नई शाखाएं निकलेगी। अमरूद में क्या होता है कि हमेशा नई शाखा पर फ्रूटिंग होती है, नई शाखा में नया पत्ता निकलेगा, उसके अंदर से उसके साथ ही उसका जो कली होती है वो निकलेगी, फ्रूटिंग वाली कली निकलेगी। तो अमरूद में कटिंग इसलिए बहुत ज़रूरी होती है। जितना पुराना हो जाएगा पौधा उसकी पुरानी शाखाओं पर नहीं आएगी, जो नई शाखाएं होंगी, जैसे यहाँ से निकल रही है, उदाहरण के लिए यहाँ से निकल रही है, यहाँ से ये निकलेंगी इसकी कलियाँ नए नए पत्तों के साथ। तो ये कटिंग बहुत, देखिए ये 10 दिन पहले मैंने शाखाएं काटी थी। देखिए, यहाँ से ये शाखा काट दी, यहाँ से ये शाखा काट दी, हर शाखा काट दी थी मैंने, थोड़ी थोड़ी ट्रिम कर दी थी आगे से। और देखिए आप 10 दिन के अंदर कितनी अच्छी इसकी वो नई नई वो निकलाई है और इन सब पे फ्रूटिंग होगी। अब नए पत्ते निकलेंगे, नई शाखाएं निकल रही है और बहुत ही वो हो रहा है। और इस वक्त चाहे तो हम इन पुराने पत्तों को, जो ये नई शाखाएं निकल रही है, जो पुराने पत्ते होते हैं इनको बेशक हटा सकते हैं हम चाहे तो, लेकिन इसकी क्या है कि इन शाखाओं को नहीं टूटने देंगे। इन पुराने पत्तों को हम बिल्कुल निकाल सकते हैं क्योंकि अभी नई जो शाखाएं है वो निकलाई हैं, लेकिन इससे क्या है कि ये शाखाएं टूट जाती है। इसका ध्यान रखना। जैसे एक उदाहरण के लिए दिखाता हूँ मैं, देखिए पत्ते के साथ है ये यहाँ पर ये शाखा साथ में टूट गई है। तो मतलब इसको आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, लेकिन सावधानी रखनी है। देखिए, इसमें इस वक्त मार्च के महीने में फर्टिलाइज़र का बहुत ध्यान रखना है। फर्टिलाइज़र हमको ऐसा देना है कि हमारी पौधों की ग्रोथ हो और साथ में फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी हो। जिसमें जैसे अभी हाल में इस पर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो NPK 19-19-19 का स्प्रे कर दीजिए। और उसके बाद क्या करूँगा, मैं इस पर पोटासियम और फास्फोरस का भी स्प्रे करूँगा। मतलब इसमें NPK 0/34 का भी स्प्रे करूँगा। और इसकी मिट्टी में क्या है कि इस वक्त मैं DAP डालूँगा। देखिए, ये मिट्टी के अंदर लगा हुआ पौधा है, यदि गमले में लगा हुआ तब भी यही तरीका अपनाना है। सबसे पहले तो इसकी उसको साफ कर देना, पत्ते वगैरह बिल्कुल साफ कर देंगे, क्योंकि गर्मी के उसमें मैंने बताया कि फ्रूटिंग में क्या होता है कि कीड़े बहुत लगते हैं और कीड़ों से बचाने का भी बहुत जरूरी होता है। और कीड़े हमेशा मिट्टी से आते हैं, जमीन से मैक्सिमम, बहुत कम होता है जो फ्लाई से आते हैं। देखिए, इस वक्त खाद के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने ये पत्तों की खाद ले ली है। आप कोई भी खाद ले सकते हैं, लिव मोल्ड कंपोस्ट मेरे को सबसे चलती है, मैंने ये पत्तों की खाद ले ली है। और ये लिए देखिए, ये सिट्रस फ्रूट थी,
खाद है। मतलब जो मौसमी संतरे के छिलके होते हैं, मौसमी का जूस निकालते हैं पापा के लिए, तो उसके जो छिलके बचते हैं उसकी मैं खाद बनाता हूँ। देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त खाद होती है हमारे फ्रूटिंग के लिए, पोटास और फास्फोरस से भरपूर होती है। देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। गोबर की खाद भी इसमें बड़े आराम से हम ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री घास का ग्रेन्यूल फॉर्म है। मतलब ये बहुत ही उसकी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है, जो हमारे पौधों को चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, उससे भरपूर होती है और ऑर्गेनिक होती है। इसको भी मैं डालूंगा। यदि चाहे तो इस वक्त आप थोड़ा डीएपी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इस वक्त नहीं डालूंगा। देखिए हम क्या करेंगे, इसको मिक्स हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, इस सारे को फैला दो। फैलाने के बाद क्या करना है, इसको हल्की हल्की निराई करनी है। अमरूद की जड़ें काफ़ी गहरी नहीं जाती है, इसलिए बहुत हल्के उससे करना है। इसकी ज़्यादा रूट को काटना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड इसकी वो करेंगे तो इसकी रूट मैंने बताया कि सेल होती है। और यदि पोट के अंदर है तो पोट के अंदर भी हल्के हल्के रूट को काटिए, उससे क्या की ग्रोथ होगी। और इस वक्त हम अपने पोट के अंदर है तो उसको बड़े आराम से रिपोर्ट कर सकते हैं और नई उससे ग्रोथ होगी। देखिए ये मैंने सब ये इसमें दे दिया है। देने के बाद यदि मिट्टी में जरूरत है अभी पानी दे दीजिए, मैं इसमें कल पानी दूंगा। और जो मैंने कीड़ों का बताया, कीड़ों के लिए क्या करना है, देखिए जो मैंने बताया कि मिट्टी से हमेशा कीड़े जाते हैं, कोई न कोई लेके जाता है, चींटियाँ वगैरह ये लेके जाती है। तो उसको क्या करना है, कम से कम 1 फीट तक, जमीन से लेके 1 फीट 1.5 फीट तक चूने को लेप देंगे हम। चूने को लेपने से क्या होता है कि उस पर चींटियाँ वगैरह ये नहीं चलता है। आपने रोड के साइड में भी वहाँ भी देखा होगा कई जगह, तो उससे क्या कि चूना लगा होता है, उससे क्या कि पौधे पे दीमक वगैरह या कोई भी वो कीड़ा नहीं निकलता। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।